भिलाई में फिर एक बार हादसे ने 23 वर्षीय युवक की जान ले ली। पता चली इसकी हैड्रा से दब के होए करके, लेकिन देखिए के हिसाब से इतनी लगा थे कि हैड्रा सोए करके वो माल वाल में दबे हुई जिससे भी है। उनके परिजन फिलहाल आरोप ये लगा रहे हैं कि जो हाइड्रा के जो मालिक है उन पर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का। परिवार में ओकर बड़े भाई से 15 दिन ही होए, बोला भी ऐसे एक्सीडेंट में वो भी खत्म हुई, सभी 15 दिन ही होए। देख रहे हैं कि किस प्रकार जांच होता है और पुलिस इस पर किस प्रकार जांच करती है। फिलहाल सीसीटीवी खंगालने की बात की जा रही है। परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी चेक किया जाए और मामले की बारीकी से जांच की जाए। भिलाई में फिर एक बार हादसे ने 23 वर्षीय युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि एक हाइड्रा चालक युवक जो कि हाइड्रा का रिगर बताया जा रहा है, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार, मैं इस वक्त सुपेला मरचुरी में हूँ, जहाँ पर 23 वर्षीय युवक सुनील विश्वकर्मा की हादसे में मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक एम्बुलेंस भी है और मरचुरी में उनके परिजन उपस्थित है। और बताया जा रहा है कि सुनील विश्वकर्मा हाइड्रा रिगर था और जो बीते 3 महीनों से काम कर रहा था और वो भिलाई 3 का निवासी था और इंजीनियरिंग पार्क में काम कर रहा था। काम के दौरान बीते दिनों लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास हादसे में उनकी जान चली गई। और उनके परिजन फिलहाल आरोप ये लगा रहे हैं कि जो हाइड्रा के जो मालिक है उन पर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का। और भिलाई 3 के थाने में इस वक्त उपस्थित हैं जो हाइड्रा के मालिक है, उन्हें बैठाया गया है। उनके परिजनों ने जानकारी दी है। आगे आप वीडियो के माध्यम से सुनिएगा कि उनके परिजन क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए कि उनके बड़े भाई की मौत भी 15 दिनों पहले सड़क हादसे में हुई थी और जिनका नाम भोजराज विश्वकर्मा बताया गया है। उनकी भी जाँच होनी थी, लेकिन उनकी जाँच हो नहीं पाई है, ऐसा परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। बहुत दुखद विषय है। परिवार में इकलौते कमाने वाले थे और पूरे परिवार का जो पेट पल रहा था वो इन्हीं के भरोसे में था। इसके बाद छोटे भाई भी हैं जिनकी जिम्मेदारी सुनील पर थी बड़े भाई की बीत जाने के बाद। लेकिन दुख का विषय ये है कि ना तो अब सुनील है, ना उनका बड़ा भाई है और उनका छोटा भाई है। उनके परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं और उनके माता पिता जिनकी आंखों की उम्मीद चली गई है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। फिलहाल देखना यह है कि पुलिस इस मामले की जाँच कैसे करती है। खबर इतनी है कि एक परिवार का तारा बुझ गया है। में जो मृतक है उनके दोस्त हमारे साथ हैं। भैया आपका नाम? हाँ, मेरा नाम उदय यादव है, आकलोडी में रहता हूँ। उस जो मृतक है उसका दोस्त हूँ मैं। कैसे हुई हादसा? और तो सामने में रहे नहीं दिया। पता चली इसकी हैड्रा से दब के होए करके, लेकिन देखिए के हिसाब से इतनी लगा थे कि हैड्रा सोए करके वो माल वाल में दबे हुई जिससे भी है। कर बात पता चली, लेकिन हमन देखे नहीं, अभी देखा था सौला जो भी है। और वही भाई पूछ सकते हो आप, जैसे आगे भी बताइए मनगेरी से। कैसे हुई कुछ पता है? पता तो नहीं है भैया, गाँव नहीं रहा मैं भैया। बताइए, देखे हिसाब से लगा जो हैड्रम माल वाल उठात रही से वहाँ हुई हैड्रम दबे टाइप से नहीं लगा थे। बात ला दबाए कोशिश करत वैसी लगत थी। मतलब परिवार में कौन कौन थी? परिवार में ओकर बड़े भाई से 15 दिन नहीं होए, बोला भी ऐसे एक्सीडेंट में वो भी खत्म हुई, सभी 15 दिन ही होए। और ओकर मंझला रही से ओकर छोटा भाई और एक जन और ओकर माँ पापा। तो का काम करे, किसन टाइप से कैसे ड्यूटी आना जाना कैसे रहा? ड्यूटी ठीक रेगुलर रही, ड्यूटी घुमाई फिरे भी उतना ज़्यादा नहीं रही से। हमारे मन सन भी बहुत कम ही मिलत रही से। उनके चाचा भी हमारे साथ हैं। भैया नाम क्या? घासी रमेश करना। क्या लगता है आपको किस तरीके से? मतलब ऐसे आप उनके चाचा हैं, मतलब दुख की घड़ी में इनसे पूछना भी मतलब संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मतलब किस तरीके से, क्या जब देखे तो आप कैसी स्थिति में थे? ऐसा कुछ मैं वहाँ से देख नहीं है सर, वहाँ से यहाँ उठा के लेके आ गया था। हाँ, हम लोग परिवार में कोई नहीं देखा उसको। नहीं, मेरे लास्ट में मेरा छोटा वाला भतीजा गए थे। उसके बाद 112 लेके आया, फिर उसके बाद हेड्रा लेकर सीधा थाना पहुँच गए। फिर उसके बाद हम लोग थाने गए शाम को, फिर FIR दर्ज कराए। मतलब परिवार में कौन कौन है? उनके कमाने वाले अकेले थे यार? हाँ, वही परिवार वाले, वही घर चला रहा था। वही घर चला रहा? हाँ, बड़े भाई ख़त्म हुआ, उसके बाद ये चला रहा था मंझला वाले। कितने समय पहले बड़े भाई खत्म हुए? ये 15 दिन हो रहा है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है वो। 15 दिन के अंदर मतलब 2 जिंदगियां चली हाँ। गई। दुख की स्थिति है। 15 दिनों में मतलब 2 जिंदगियां चली गई है। इनके बड़े भाई का भी 15 दिन पहले मतलब किसी हादसे की चपेट में उनका भी देहांत हो गया और 15 दिन बाद फिर जो अभी मृतक है वो भी मंझले लड़का का है जो डेट हुआ। कितने भाई थे?
3 भाई, छोटा वाला बच्चा है एक। हाँ मतलब बड़े भाई के जाने के बाद इनकी कंधों पर ही जिम्मेदारी थी। हाँ हाँ सर। क्या जांच की मांग चाहते हैं कुछ? इस जांच वांच होना चाहिए, वहाँ का कुछ फुटेज वगैरह सीसीटीवी। हाँ ठीक है सर, होना चाहिए सब। हाँ क्या बोले? फुटेज चेक होना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए बोले। मुआवजा मिलना चाहिए। घर में अकेले थे ना? मैं अकेले थे, अब कोई नहीं है। उसके मम्मी पापा ही मतलब तबीयत ठीक नहीं रहते उन लोग, मम्मी पापा भी उन लोग माँ पापा मतलब उम्र हो गया होगा। उम्र हो गया है, हाँ, स्वास्थ्य नहीं। ये बताइए कि मतलब प्रबंधन से बात किए हैं आप लोग जो काम कर रहे थे उनके? नहीं सर, बात अभी नहीं की। ठीक है, बात करेंगे उनसे। हाँ मतलब ड्यूटी के दौरान हुई ना हादसा? हाँ, ड्यूटी के दौरान। ठीक है, तो बात करना चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना कि उनके दोस्त और उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा। और अकलोटडीह के निवासी थे जो कि भिलाई 3 क्षेत्र में पड़ता है, और उनके परिजन काफ़ी दुखी है और हताश भी है। देखना यह है कि किस प्रकार जांच होता है और पुलिस इस पर किस प्रकार जांच करती है। फिलहाल सीसीटीवी खंगालने की बात की जा रही है। परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी चेक किया जाए और मामले की बारीकी से जाँच की जाए। फिलहाल मरचुरी में ये भी बताया जा रहा है, उनके परिजनों का कहना है कि जो हाइड्रा मालिक थे उनके द्वारा ये मरचुरी लाया गया है और अभी उन लोग उपस्थित नहीं है। फिलहाल उनके परिजनों से हमने बात की है, आप लोगों ने सुना। हादसे कब थमेंगे ये सोचने का विषय है। फिलहाल लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली।